नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यायवाची से संबंधित ये दूसरा भाग लेकर आए हैं। और दोस्तों, यदि हमारे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि रस, छंद, अलंकार, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि सभी टॉपिक के प्रश्नों को यदि नहीं देखे हैं और यदि देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि यूथ कंपटीशन बुक में संकलित है। और ये सभी प्रश्न हिंदी टीजीटी पीजीटी, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, DSSS, झारखंड टीजीटी पीजीटी इत्यादि किसी भी राज्य से संबंधित, चाहे वो अध्यापक से संबंधित हो, चाहे अन्य किसी वनडे एग्ज़ाम, जो कि पुलिस और कांस्टेबल, RO ARO किसी भी अन्य एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। यदि इनमें से आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये केवल हमने व्याकरण से संबंधित ही नहीं, वो चाहे हिंदी साहित्य हो या पाश्चात्य काव्यशास्त्र या भारतीय काव्यशास्त्र, किसी भी टॉपिक के प्रश्न हो, वहाँ जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर्यायवाची का ये दूसरा भाग है। प्रश्न है 774। अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची है घोटक। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। घोटक है, बाज, तुरंग, घोड़ा, रविसुत, सैंधव आदि ये सभी अश्व के यानी कि घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अनंत का पर्यायवाची अपार, असीम, बेहद, बेशुमार, निसीम ये सभी अनंत के पर्यायवाची हैं। और सुरपति का पर्यायवाची सुरपति, इंद्र सचीपति, मध्वा, शक्र, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्राक्ष, अमरपति, पुरुहुत, विबुधेश, वज्रधर ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं यानी कि सुरपति के। और दिनकर का पर्यायवाची सूर्य, रवि, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य ये दिनकर के हैं यानी कि सूर्य। अगला प्रश्न है 775। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो इनमें से देखते हैं। इनमें से कलम का पर्यायवाची ये सही नहीं है, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यह प्रश्न चयन बोर्ड द्वारा गलत पूछा गया था, जिसका शुद्ध शब्द पर्यायवाची इस प्रकार: कमल का मृणाल होगा, और ओस का निहार होगा, आकाश का आर्द्र होगा, और गाय का द्विज होगा। और अगला प्रश्न है 776। वसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है यानी कि त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो वसंत का पर्यायवाची इनमें से कांतार नहीं है, ये कांतार जंगल का यानी अरण्य का है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वसंत का पर्यायवाची ऋतुपति, ऋतुराज, कुसुमाकर, मधुमास, बहार, जबकि कांतार अटवी, जंगल, अरण्य, कानन, विपिन वन के पर्यायवाची हैं। कांतार वन का पर्यायवाची है। और अगला प्रश्न है 777। सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? तो इनमें से गलत है भामा, गलत है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारती, शारदा, वागीश्वरी, वीणा, गिरा, भाषा,
हीला, ब्राह्मी, वागीश, महाशिव, श्वेता आदि ये सभी सरस्वती के पर्याय हैं, जबकि भामा स्त्री का पर्यायवाची। और स्त्री के अन्य पर्याय हैं औरत, नारी, महिला, वामा, अबला, ये सभी स्त्री के हैं। अगला प्रश्न, वैश्या के पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से वैश्या के पर्यायवाची इनमें से कुल्टा नहीं है, विकल्प सी सही है। कुल्टा विकल्प सी से इसकी व्याख्या देखते हैं। वैश्या के पर्यायवाची वारांगना, गणिका, रंडी, पतुरिया, मंगलमुखी, रामजनी आदि ये सभी वैश्या के हैं, जबकि कुल्टा वैश्या का पर्यायवाची न होकर व्यभिचारिणी का पर्याय है। इसके अन्य पर्याय छिनाल, स्वैरिणी, पुंछ से चली आदि ये सभी अन्य हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर शब्द का पर्याय है, तो स्थिर शब्द का पर्याय अडिग, विकल्प सी सही है। स्थिर शब्द का पर्याय अडिग है। स्थिर शब्द के अन्य पर्याय निश्चल, दृढ़, स्थायी, स्थावर आदि ये सभी स्थिर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है 780, हिमवान का पर्यायवाची है, तो हिमवान का पर्यायवाची हिमाद्री है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमवान का पर्यायवाची हिमाद्री होगा। इसके अन्य पर्याय हिमालय, हिमांचल, हिमगिरी, गिरिराज, नगपति, शैलेंद्र ये सभी हिमवान के पर्यायवाची हैं। और दोस्तों हम आप अगला प्रश्न पढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों यदि हमारे सभी सेशन देखना चाहते हैं आने वाले या इससे पहले के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें जाकर आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पुलोमा का पर्यायवाची है, पुलोमा का पर्यायवाची सची है, विकल्प ए सही है। शब्द और उनके पर्यायवाची सची, पुलोमा, इंद्राणी, इंद्रा, शताब्दी ये सभी सची के हैं। उमा के यानी कि पार्वती के पार्वती, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, कुमारी, सती, शैल, सुता इत्यादि ये सभी उमा के हैं। और कंज को कमल कहा जाता है। कमल को उलय, राजीव, ताम्रस, इंदिवर, पंकज, अम्बुज, पुंडरीक, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनंद, नलिन ये सभी कंज यानी कि कमल के पर्यायवाची। प्रश्न है अगला है पंचसर, जो कि कामदेव का है। कामदेव के पर्यायवाची कामदेव, मदन, मनोभाव, मार, स्मर, मनसिज, कंदर्प, अनग, मनोज, मयन, कुसुमसर, पुष्प, धनवा इत्यादि ये सभी कामदेव यानी कि पंचसर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, राजीव शब्द का पर्याय है, तो राजीव शब्द का पर्यायवाची है तामरस, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। राजीव का पर्यायवाची तामरस है, जबकि पारत पारा का है, रसाल आम का है, कुमुद चांदी का है। और प्रश्न है 783, देवता का पर्यायवाची देवता का पर्यायवाची विबुध है, विकल्प बी सही है। देवता का पर्यायवाची विबुध होता है। इसके अन्य पर्यायवाची देव, सुर, निर्जर, गिरवाण, त्रिदश, आमर्त ये सभी देवता के हैं। अनीक का पर्यायवाची सेना, सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर तथा अनीकनी ये सभी सेना के हैं। और प्रश्न है 784, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द तुरंग शब्द का वाजी है, विकल्प सी सही है। और तुरंग शब्द का पर्यायवाची वाजी होता है, जो कि घोड़ा। और पर्यायवाची घोड़ा के है, काश्यो, घोटक, घोड़ा, रवि, सुत, सैंधव ये इत्यादि तुरंग के हैं। और शार्दूल का पर्यायवाची शेर, हरि, केहरि, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी, सिंह, मृगेंद्र, व्याघ्र, केसी, नखायुध, वनहरि, मृगारी, बहुबल, नाहर ये सभी शार्दूल यानी सिंह के पर्यायवाची हैं। अगला है कुरंग का पर्यायवाची कुरंग का हिरण, मृग, सारंग, हरिण, सुरभि इत्यादि ये सभी कुरंग के हैं यानी हिरण के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है 785, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है,
तो इनमें से नौका का अर्थ है तारणी, विकल्प सी सही है। नौका का पर्यायवाची तारणी होता है। नाव, डोंगी, पतंग, जलयान, तरी, बेड़ा, जल वाहन, नया आदि नौका के अन्य पर्यायवाची। तरुण का पर्यायवाची युवा, युवक, जवान होता है। अगला प्रश्न है 786, उपाना शब्द किसका पर्यायवाची है? तो उपाना शब्द जूता का पर्यायवाची है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपाना जूता का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय पनही, खड़ाऊ, बूट आदि ये सभी जूता के हैं। प्रश्न है 787, प्रतारक किसका पर्याय है? तो प्रतारक यह है ठग का। विकल्प ए सही है। प्रतारक ठग का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय हैं वंचक, अड़ीमार, प्रवचक, जालसाज आदि ये सभी ठग के पर्यायवाची हैं। प्रश्न है 788, पक्षी शब्द का पर्यायवाची। तो पक्षी शब्द का द्विज है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पक्षी शब्द का पर्याय द्विज है। इसके अन्य पर्याय विहंग, विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग ये सभी पक्षी के हैं। प्रश्न है 789, केतु शब्द का पर्यायवाची। तो केतु शब्द का पर्यायवाची विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। केतु का पर्यायवाची ध्वज है। इसके अन्य पर्याय झंडा, पताका। प्रश्न है 790, ओग शब्द का पर्यायवाची है। तो ओग शब्द का ढेर होता है। विकल्प ए सही है। ओग शब्द ढेर का पर्यायवाची। ढेर के अन्य पर्याय अंबार, राशि, जमाओ, पुंज आदि शेष विकल्पों के शब्द असंगत है। प्रश्न है 791, देहधारी शब्द का पर्याय है। तो देहधारी शब्द का पर्याय है जीव का। विकल्प बी सही, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। देहधारी शब्द का पर्यायवाची जीव है। इसके अन्य पर्याय प्राणी, प्राणधारी, देही, जीवधारी आदि ये सभी हैं। जबकि जिह्वा जीव का तथा जल पानी का है। प्रश्न है 792, अधोलिखित में से एक घर का पर्यायवाची है। तो इनमें से एक घर का पर्यायवाची अयन है। विकल्प ए सही है। अयन का पर्यायवाची शब्द घर के अन्न है। अयन का घर है। घर के अन्न ग्रह, गेह, निकेतन, भवन, सदन, आगार और आयतन, आवास, निलय, धाम ये सभी घर के पर्यायवाची है। प्रश्न है 793, जल शब्द का पर्यायवाची। जल शब्द का पर्यायवाची सलिल है। विकल्प ए सही है। जल सलिल का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय तोय, नीर, अम्बु, जबकि अनल आग का है और अमी अमृत का है। ये सभी अन्य हैं। अगला प्रश्न है 794, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। तो इनमें से वानर का पर्यायवाची शाखा मृग है। शाखा मृग वानर शब्द का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्याय बंदर, कपि, कपीस, हरि, मरकट, कीस ये सभी बंदर के पर्यायवाची। प्रश्न है 795, वाजी शब्द का पर्यायवाची। वाजी शब्द का पर्यायवाची अश्व है, वाजी और ये सभी घोड़ा के हैं। वाजी अश्व के पर्यायवाची। इसके अन्य पर्याय घोड़ा, घोटक, है, वाजी, तुरंग, रवि, सूत इत्यादि ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची है। प्रश्न 796, केतु का पर्यायवाची है। केतु का ध्वज है। विकल्प सी सही है। विकल्प डी सही है। केतु का पर्यायवाची ध्वज है। इसके अन्य पर्याय झंडा, पताका, निशान आदि। जबकि नाग का हाथी है। नाग हाथी का है पर्याय। प्रश्न है मनोज, मदन, अनंग नीचे दिए गए विकल्प में पर्यायवाची हैं। तो ये कामदेव के मनमत, कंदर्प ये सभी कामदेव के हैं। मनोज, मदन, अनंग कामदेव के पर्यायवाची। मनोज कामदेव के अन्य पर्याय मनमत, काम, कंदर्प, रतिनाथ, मीन, केतु, रतिपति ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। और महादेव के पर्यायवाची शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, चंद्रशेखर, भाव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन ये सभी महादेव यानी कि शिव के पर्यायवाची हैं। और शनि के पर्यायवाची शांत, सर्वेश, सौम्य, शूरबंध, खद्योत, मंद, सर्व, विधि रूप, वज्रदेह, वैराग्यद। इंद्र का पर्यायवाची शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश, सुरेश इत्यादि ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है 798, दिए गए
शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो कामदेव के पर्यायवाची कामदेव के, मदन कंदर्प मनमत मनोज, ये सभी कामदेव के हैं। विकल्प डी सही है। कामदेव के पर्यायवाची मदन कंदर्प मनमत मनोज। कृष्ण के है केशव गोविंद गोपाल मुरलीधर कन्हैया मोहन माधव गिरधारी, ये सभी कृष्ण के हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची सुधांशु राकेश शशि निशाकर मृगांक कलानिधि, ये चंद्रमा के हैं। सूर्य के पर्यायवाची दिवाकर भास्कर आदित्य मार्तंड रवि मरीचि प्रभाकर पतंग हंस, ये सभी सूर्य के हैं। प्रश्न है 799, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें अनल ये हवा का नहीं है, ये आग यानी अग्नि का है। विकल्प बी सही है। अनल हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं, आग का है। आग के पर्यायवाची पावक हुताशन ज्वाला वैश्वानर दहन कृषाणु रोहिताशु वही आदि अग्नि के पर्यायवाची है। अनिल मारुत पवन वायु समीर बयार वात नभ प्राण आदि ये हवा के हैं। और अगला प्रश्न है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से जलद ये समुद्र का है। विकल्प बी सही है। जलद ही बादल का पर्यायवाची नहीं। मेघ बादल के पर्यायवाची मेघ जलद वारिद घन जलधर अब्र और धराधर वारिवा बलाहक जीमूत नीरद पयोधि वारिधर अम्बुद तथा परजन्म, सभी बादल के पर्यायवाची शब्द, जबकि जलद ही समुद्र का है। अगला प्रश्न है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता सरस्वती का है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची वागीश्वरी इला विधात्री ईश्वरी वाक आशा ब्राह्मी शारदा वागीश वीणा पाणी भारती गिरा आदि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है। वैदेही जानकी राम प्रिया जनक नंदनी भूमिजा और जनक तनिया, ये सभी सीता के पर्यायवाची है। अब देखते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची कमला रमा इंदिरा चपला हरिप्रिया पद्मा श्री लोक माता भार्गवी, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची है। और उमा गिरिजा भवानी गौरी शिवा अंबिका, ये सभी पार्वती के हैं। पार्वती के गिरिजा उमा भवानी गौरी शिवा अंबिका, ये सभी पार्वती के। अगला प्रश्न 802, मोर का पर्यायवाची शब्द है? तो मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कलापी है। कलापी विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, मोर का पर्यायवाची कलापी है। के की शिखंडी मयूर ध्वजी शिव सुत वाहन नीलकंठ सारंग वही हरि आदि ये मोर के हैं। पर्यायवाची तड़ित बिजली का है। विशिक बाण का है। अगला प्रश्न 803, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से यात उदान घोड़ा का नहीं है। यात उदान घोड़ा का नहीं है, बल्कि ये राक्षस यानी निशाचर का है। अश्व सैंधव घोटक बाजी तुरंग क्यूजान है आशु विमानक आदि घोड़ा के हैं। और यातुधान ये राक्षस का है, घोड़ा का नहीं। प्रश्न 804, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो चलिए, जलज ये कमल का है और जलद बादल का है और जलद ही समुद्र का है। तो इसका उत्तर हो गया 2-1 2-1-3 2-1-3। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही। जलज के पर्यायवाची कमल पंकज अंबुज अरविंद सरोज राजीव जलजात पुंडरीक नलिन आदि ये सभी कमल के हैं। जलद के यानी कि बादल के बादल जलधर मेघ वारिद घन जलधर आदि ये सभी बादल के। जलद ही यानी समुद्र के पयोधि रत्नाकर उदधि सिंधु अर्णव रत्नाकर पयोधि नदी आदि ये सभी। प्रश्न 805, निम्न में से कौन किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से किरण का पर्यायवाची विशिक नहीं है, विशिक बाण का है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। किरण का पर्यायवाची विशिक नहीं, विशिक बाण का है। इसके अन्य पर्यायवाची आशुक तीर बाण के, नाराज सर सायक सिलीमुखी ये सभी बाण के हैं। किरण के पर्यायवाची मयूख अंशुकर ज्योति
प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीच, अर्च ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है 806 सुमेलित कीजिए। तो आ से बा में सुमेलित करना है। तो शैल पहाड़ का है पर्यायवाची, और अम्बु जल का है, और सदन घर का है निकेतन, और अनल ये पावक यानी आग का है। और दोस्तों यदि आप बताना चाहें तो अनिल का बताइए, आप अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? अनिल का तो देख रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा अनिल का क्या होगा। और इसमें देखते हैं इसका उत्तर। आ शैल पहाड़ का है, और अम्बु नीर या पानी का है, सदन घर या गेह का है, अनल पावक यानी कि आग का है। तो इसका उत्तर बड़ा आ छोटा आ और बड़ी ई छोटी ई यानी कि इसका उत्तर विकल्प बी सही है। अनिल का ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में लिखकर। तो यहाँ दिया हुआ है शैल का पहाड़, अम्बु का नीर, और सदन का गे निकेतन, और अनल का पावक अग्नि वैश्वानर आदि इत्यादि हैं। 807 नंबर प्रश्न का आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द, इनमें से आप आकाश का पर्यायवाची अम्बक नहीं है, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अम्बक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं, जबकि अम्बर, व्योम, नभ तीनों आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। और प्रश्न है निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। तो अभ्र का पर्यायवाची आकाश होता है, विकल्प सी सही है। रत्नाकर समुद्र का है। अभ्र शब्द आकाश का पर्यायवाची। आकाश के अन्य पर्यायवाची नभ, गगन, आसमान, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष आदि। बादल के पर्यायवाची मेघ, घन, नीरद, पयोद आदि ये सभी बादल के हैं। पवन के हवा, वायु, समीर, वात, मारुत, और अनिल भी होता है। अनिल इससे पहले भी पूछे थे तो अनिल होता है इसका। रत्नाकर के पर्यायवाची समुद्र, रत्नाकर के पर्याय समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु इत्यादि ये रत्नाकर के यानी समुद्र के हैं। प्रश्न है 809 तमचर, निशाचर, रजनीचर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये असुर यानी कि राक्षस के हैं, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तमचर, निशाचर, रजनीचर असुर के हैं, और देवता के शूर, देव, विबुध और अमृतेश ये सभी देवता के हैं। कामदेव के अनक, कंदर्प, मदन, मन्मथ, रतिपति। और दोस्तों एक और बताना है आपको, मनोज किसका है पर्यायवाची? मनोज आप लिखकर ज़रूर बताइएगा, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि आप जानते हैं तो बताएं। मनोज किसका पर्यायवाची? इंद्र, सुरपति, देवराज। इंद्र के पर्यायवाची सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचीपति, देवेश, सुरेश, और देवेंद्र भी इंद्र का होता है। और अगला प्रश्न है 810 अवली का क्या अर्थ है? तो अवली का क्या अर्थ है? अवली का अर्थ है पंखी, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अवली का अर्थ है पंखी, कतार होता है। अन्य विकल्प उतरना, दशा भक्ति। अवली का अर्थ नहीं है। प्रश्न है 811 शतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? शतदल ये कमल का पर्यायवाची है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। शतदल कमल का पर्यायवाची, कमल के अन्य पर्यायवाची अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, नलिन इत्यादि ये सभी कमल के हैं। पुष्प के पर्यायवाची फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून और वस्त्र। फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून ये पुष्प के हैं। वस्त्र का पर्यायवाची पट, चीर, कपड़ा इत्यादि ये वस्त्र के हैं। प्रश्न 812 लहर के पर्यायवाची नहीं है। तो लहर के पर्यायवाची भंवर नहीं है, विकल्प ए सही है।
भंवर शब्द लहर का पर्यायवाची नहीं, अपितु भंवर का पर्यायवाची घुमरी चक्र होता है। तरंग, हिल्लोल और वीची लहर के पर्यायवाची। 813 नंबर प्रश्न, सरवरी किसका पर्याय है? तो सरवरी ये रात्रि, यामा इत्यादि। विकल्प बी सही है, रात्रि का है। शर्वरी रात्रि का पर्याय है। रात्रि के अन्न, रैन, रजनी, निशा, निशीथ, छपा, यामिनी, विभावरी, विभा आदि ये सभी रात्रि के हैं। और दिवस के का दिन का है, नदी सरिता का है। प्रश्न है 814, केतु का अर्थ है? केतु का अर्थ है ध्वज। विकल्प सी सही है, केतु का अर्थ है ध्वज। इसके अन्य अर्थ है पताका, झंडा आदि ये सभी केतु के हैं। और जबकि कृति का अर्थ है रचना, किया हुआ कार्य, छल, कपट, धोखा इत्यादि समानार्थी शब्द। प्रश्न है 815, तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो तालाब का पर्यायवाची इनमें से तड़ाक नहीं है, तड़ाक नहीं है, तड़ाक है। तड़ाक तालाब का पर्यायवाची नहीं, जबकि तड़ाक, पुष्कर, सर, पोखर, जलाशय, सरोवर आदि ये तालाब के हैं। समान अर्थ होने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रश्न 816, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से पक्षी, मयूर नहीं है। विकल्प पक्षी का पर्यायवाची मयूर नहीं है। द्विज, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुन, अंडज ये सभी पक्षी के हैं। और मोर के पर्यायवाची सिकी, सारंग, क्लापी, नीलकंठ, मयूर, नर्तक, त्रिध्वजी ये सभी मयूर के हैं। प्रश्न 817, मेढक के पर्यायवाची हैं। तो मेढक के दादुर है, लेकिन ये नहीं है, केहरी नहीं है। इसमें मंडूक और वर्षाव। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मेढक का पर्यायवाची मंडूक, वर्षाभु है। इसके अन्य पर्यायवाची दादुर, भेक, वर्षाप्री। और प्रश्न है 818, प्रवाल किसका पर्यायवाची है? तो प्रवाल मूंगा का है। विकल्प डी सही है, प्रवाल मूंगा का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्याय हैं विद्रुम, रक्तमणि, रक्तांग इत्यादि ये सभी प्रवाल के हैं। बहरा का बधिक, गूंगा का मूक और पागल का बावला, बावरा, दीवाना, विक्षिप्त, उन्मुक्त ये सभी पागल के हैं। प्रश्न है 819, पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से पत्थर के पर्यायवाची शिलाखंड, पहाड़ ये नहीं है। विकल्प सी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। शिलाखंड, पहाड़ पत्थर के पर्यायवाची नहीं, जबकि उपल, पाहन, पाषाण, प्रस्तर ये सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं। पर्वत का पहाड़ है। बूधर, शैल, अचल, गिरि, नग ये सभी पर्वत के हैं। प्रश्न 820, सुग्गा किसका पर्याय है? तो सुग्गा तोता का है। विकल्प ए सही है, सुग्गा तोता का है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सुग्गा तोता का पर्याय, तोता के अन्य पर्याय है शुक, कीर, चुआ। अब हिरण के देखते हैं। हिरण के पर्याय मृग, कुरंग, चारंग, हिरण ये सभी हिरण के हैं। कबूतर का पर्याय कपोत, परेवा, पारावात ये सभी कबूतर के हैं। मोर के पर्याय मयूर, सिकी, सारंग, केकी आदि ये सभी मयूर के हैं। प्रश्न 821, कौन सा पुत्री का पर्याय नहीं है? तो इनमें से भार्या ये पुत्री का नहीं है, पत्नी का पर्याय है। भार्या पत्नी का पर्याय है। और इसके अन्य पत्नी के अन्य पर्याय सहगामिनी, गृहिणी, वधू, वामा, दारा, कांता, कलत्र, जोरू, वामांगी ये सभी पत्नी के हैं। तनिया, नंदनी, दुहिता पुत्री के हैं। तनिया, नंदनी, दुहिता ये सभी पुत्री के। प्रश्न है 822, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हाथ का पर्यायवाची बाजू नहीं है। विकल्प सी सही है, हाथ का पर्याय बाजू नहीं है। हाथ के पर्याय पाणी, कर, हस्त ये सभी हाथ के हैं। प्रश्न 823, कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है? तो इनमें से कुरंग ये मयूर का पर्यायवाची है। विकल्प डी सही है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। कुरंग शब्द अश्व का नहीं है। कुरंग ये कुरंग हिरण का पर्यायवाची है। तो ये कुरंग हिरण का है, मयूर का नहीं। हमने गलत बता दिया था, कुरंग हिरण का है। इनके अन्य पर्यायवाची सारंग, हरिण, सुरभि, मृग ये सभी हिरण के। अश्व के सैंधव है, घोटक, बाजी ये सभी घोड़े के हैं। अगला प्रश्न
प्रश्न 824 मधुप शब्द का पर्यायवाची है भ्रग या भ्रमर। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। मधुप शब्द का पर्याय भ्रंग है। इनके अन्य पर्याय इस प्रकार भ्रमर, अली, मधुकर, मधुराज, खटपट, खटपद, भौरा इत्यादि ये सभी भ्रमर के हैं। प्रश्न 825 सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो सिंह शब्द का पर्यायवाची शार्दुल है। विकल्प ए सही, इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंह शब्द का पर्यायवाची शार्दुल है। इनके अन्य पर्याय के हरि, मृगेंद्र, वनराज, केसी, पुंडरीक, वनहरि, मृगारी, बाहुबल, नाहर, चित्रक, नखायुध, मृगराज, व्याघ्र, हरिशेर इत्यादि ये सभी सिंह के पर्याय हैं। प्रश्न है धरती शब्द का पर्यायवाची कौन सा है तो धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द है धरती शब्द का पर्यायवाची मेदिनी, धरती, वसुंधरा ये सभी है। विकल्प ए सही है। धरती शब्द का पर्यायवाची मेदिनी, अन्य पर्यायवाची भू, भूमि, धरा, मही, जगती, वसुंधरा, अचल, क्षिति, अमनी, पृथ्वी, छोड़ी, धरती, इला, धात्री, धरित्री, बीज, प्रसु, उर्वी, पहु भी ये सभी धरती के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न 827 वृक्ष का पर्यायवाची है तो वृक्ष का पर्यायवाची तरु है। विकल्प सी सही है। वृक्ष का तरु, पादप इत्यादि हैं। वृक्ष का पर्यायवाची तरु। इनके अन्य पर्यायवाची द्रुम, पादप, विटप, पेड़, शाखी इत्यादि ये सभी वृक्ष के हैं। और तीर के पर्यायवाची बाण पर्यायवाची। इनके अन्य पर्याय हैं तोमर, विशिक, शिली, मुख, नाराज, सर, सायक, ईसु ये सभी बाण के हैं। और मीन यानी मछली के पर्यायवाची मत्स्य, झस, जल जीवन, सकरी ये सभी मछली के हैं। विधि का पर्यायवाची तरीका, शैली, रीत, प्रणाली, चाल, पद्धति, नियम ये सभी विधि के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 828 बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इनमें से बिजली का नारी नहीं है। विकल्प सी सही है। बिजली का पर्यायवाची नारी नहीं है। बिजली के पर्याय विद्युत, दामिनी। इनके अन्य पर्यायवाची चंचला, चपला, तड़ित, क्षण, प्रभा, कांचन, चंपा, सौदामिनी, छठा, कौंधा, दामिनी इत्यादि ये सभी बिजली के। नारी के पर्याय महिला, औरत, वनिता, स्त्री, रमणी, वामा, ललना आदि ये सभी स्त्री के हैं। अगला प्रश्न है 829 कमल का पर्यायवाची है तो इनमें से जलज कमल का है, निकेतन घर का है, नीर का है, जल। दिए गए शब्दों में कमल का पर्यायवाची जलज है। इनके अन्य पर्यायवाची इस प्रकार सरोज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पदम, कंज, शतदल, अम्बुज, नलिन, सरसिज, तामरस ये सभी कमल के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है 830 वायु शाखा का पर्यायवाची कौन है तो वायु शाखा का पर्यायवाची अग्नि है। विकल्प बी सही है। वायु शाखा का अग्नि है। अग्नि के अन्य पर्याय हैं आग, वही, पावक, अनल, दहन, धूमकेतु, कृषाणु ये सभी अग्नि के। प्रश्न है 831 निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची है तो इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची विश्वम्भरा है। विश्वम्भरा में मेदिनी, धरती, मही ये सभी धरती के हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची अन्य हैं भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरणी, धरित्री, वसुधा, वसुंधरा इत्यादि। 832 पक्षी का पर्यायवाची नहीं है तो इनमें से पक्षी का भास्कर नहीं है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। भास्कर ये सूर्य का पर्यायवाची है। दिए गए भास्कर शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। पक्षी के पर्यायवाची शब्द विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, पतंग, द्विज ये सभी पक्षी के हैं। प्रश्न है 833 पर्वत का पर्यायवाची है तो इनमें से भूधर ये पर्वत का है। विकल्प डी सही है। पर्वत का पर्यायवाची भूधर है। शेष सभी सूर्य के हैं। तो पर्वत एवं सूर्य के अन्य पर्यायवाची पर्वत के पहले देखते हैं शैल, अचल, महीधर, गिरि, नग, भूमिधर,
तुग, अद्रि, पहाड़ ये सभी पर्वत के हैं। सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, मार्तंड, रवि, भास्कर, मरीच, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली ये सभी सूर्य के हैं। अब इंद्र के पर्यायवाची 834 इंद्र का पर्यायवाची शूरपति। विकल्प डी सही है। अंबर बादल का है, दानव राक्षस का है। दिए गए शब्दों में शूरपति इंद्र का है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची मध्वा, पुरंदर, वासन, महेंद्र और देवराज ये सभी सुरेंद्र, सुरेश ये सभी इंद्र के हैं। प्रश्न है 835 मयंक का पर्यायवाची नहीं है, तो मयंक का पर्यायवाची मयंक चंद्रमा का होता है। तो मयंक, पीयूष ये अमृत का पर्यायवाची है। विकल्प डी सही है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। मयंक का पर्यायवाची पीयूष नहीं है, क्योंकि पीयूष अमृत का है। अमृत के अन्य पर्यायवाची सुधा, अमी, जीवनोदक। अन्य विकल्प सुधाकर, निशापति, कलानिधि मयंक के हैं और मयंक का अर्थ चंद्रमा होता है। प्रश्न 836 चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची मार्तंड नहीं है। मार्तंड नहीं है, विकल्प बी सही है। मार्तंड ये सूर्य का पर्यायवाची है। भास्कर, आदित्य इत्यादि ये सभी सूर्य के हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द मार्तंड नहीं है। मार्तंड सूर्य का है। सूर्य के अन्य पर्याय दिनकर, भानु, दिवाकर, भास्कर, अर्क, आदित्य, दिनेश, मंदार, पतंग, विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली इत्यादि ये सभी सूर्य के हैं। चंद्रमा के कलानिधि, सुधांशु, शशि, राकापति, तारापति, शीतांशु, शुभ्रांशु और मयंक अभी पढ़ चुके हैं। मयंक भी है। अगला प्रश्न 837 सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सूर्य का निशाकर नहीं है, ये चंद्रमा यानी कि मयंक का है। विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। निशाकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा का है। सूर्य एवं चंद्रमा के प्रमुख पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। सूर्य के आदित्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, मरीचिमाली, अंशुमाली, दिनकर, मार्तंड ये सभी सूर्य के हैं। चंद्रमा के शशि, रजनीश, राकापति, छपाकर, विधु, मयंक, विभाकर इत्यादि ये चंद्रमा के हैं। प्रश्न है 838 स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है स्त्री का है रमणी। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। रम्य, रमणीक, चारु ये सुंदरता के ये सभी सुंदर के पर्यायवाची, जबकि रमणी स्त्री का है। स्त्री के अन्य पर्याय नारी, वनिता, महिला, कांता इत्यादि ये सभी स्त्री के। प्रश्न है 839 अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत के पर्यायवाची सुधा, अमी, पीयूष ये सभी अमृत के हैं। और इसकी व्याख्या दिए गए सुधा का अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, सुधा, अमी, जीवनोदक। अमृत के अन्य पर्याय हैं दृग नेत्र का है, हाय घोड़ा का है और मोद प्रसन्नता का है। अगला प्रश्न 840 देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से वित्त ये देवता का नहीं। विकल्प डी सही है। वित्त देवता का पर्यायवाची नहीं है। वित्त एवं देवता के पर्यायवाची वित्त का धन, दौलत, संपदा, संपत्ति, विभूति, पैसा, माया, द्रव्य, माल, जर, रुपया, लक्ष्मी, रकम ये सभी वित्त के हैं। देवता के सूर्य, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य दोस्तों सूर्य का भी है और गिरवाण ये सभी देवता के हैं। प्रश्न 841 इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इसका उत्तर विकल्प डी से तट, मंदार ये नहीं है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तट, मंदार परस्पर एक के पर्याय नहीं। अन्य विकल्प परस्पर पर्यायवाची वस्त्र के हैं। दुकुल, वसन, कपड़ा, चीर, परिधान, पट, आच्छादन, अंशुक, चेल, अंबर, पोशाक, लिबास, पहरावा ये सभी कपड़ा के हैं। बाल के पर्यायवाची कच, कुंतल, केश, चूल, चिकुर ये सभी बाल के हैं। आसमान के शून्य, गगन, अंतरिक्ष, अधर, अर्श,
अर्धलोक, आकाश, तारापथ, नभ, फलक, व्योम, ये सभी आकाश के हैं। और प्रश्न है 824, किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्याय नहीं है? तो इसमें सरस्वती के पर्याय विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सुरभि, वीणा, पाण सभी सरस्वती के पर्यायवाची नहीं। अन्य विकल्प गिरा, हंस, वाहिनी, वागीश्वरी, वाग्मयी, शारदा, भारती सरस्वती के पर्यायवाची हैं। सुरभि कामधेनु के पर्याय, जबकि वीणा पाणी सरस्वती का है। और लेकिन विकल्प में दोनों शब्द सरस्वती का पर्याय न होने के कारण गलत माना गया है। प्रश्न 843, निम्नलिखित में से क्या मोर का एक पर्यायवाची नहीं है? तो मेदिनी, ये वसुंधरा, धरती, अवनी इत्यादि ये सभी धरती के हैं। और इसकी व्याख्या, मेदिनी मोर का पर्यायवाची नहीं, मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। इनके अन्य पर्याय भू, धरा, भूमि, धरित्री, धरती, वसुंधरा, इला, अचला ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। और मोर के पर्यायवाची शब्द मयूर, कलाप, किसी की ध्वजी, नीलकंठ, सारंग, हरि ये सभी मयूर के हैं। अगला प्रश्न, कपड़ा का पर्यायवाची है। तो कपड़ा का पर्यायवाची वसन है। अंबर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची वसन है। कपड़ा के अन्य पर्याय वस्त्र, पट, अंबर। अंबर दोस्तों शायद आकाश का भी है। और पंकज कमल का है। पुरंदर इंद्र का है। अमी अमृत का है। प्रश्न 845, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची इनमें से सविता नहीं है। विकल्प ये सही है। पृथ्वी का पर्यायवाची सविता नहीं, ये सूर्य का पर्यायवाची है। सविता पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं, सूर्य का है। और पृथ्वी और सूर्य के अन्य पर्यायवाची पृथ्वी के देखते हैं। धरा, वसुधा, भू, इला, उर्वी, धरती, धरित्री और धरणी, वसुंधरा, अवनी, मेदिनी ये सभी पृथ्वी की हैं। सूर्य के सविता, मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीच, प्रभाकर, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली ये सभी सूर्य के हैं। अगला प्रश्न, पुष्प का पर्यायवाची है। तो पुष्प का है सुमन, विकल्प डी सही है। पुष्प का पर्यायवाची इनके अन्य सुमन है। इनके अन्य पर्यायवाची कुसुम, प्रसून, लतांत, पहुप, मंजरी, गुल इत्यादि ये पुष्प के हैं। अन्य शब्दों की पर्याय निम्नवत है। ललित का मनोहर होता है। रमणीय, मनभावन, मनोज्ञ, दिलकश, कंचन, सुवर्ण, स्वर्ण, सोना, कनक इत्यादि ये सभी हैं। प्रश्न 847, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची अनल है। विकल्प बी सही है। और अनिल ये हवा का है। विकल्प और इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और अनिल ये हवा का है। विकल्प इसका उत्तर। प्रश्न 847 का उत्तर विकल्प बी सही, अग्नि का अनल होता है। अग्नि का पर्यायवाची अनल है, जबकि अनिल का हवा है। और अग्नि के अन्य पर्यायवाची आग, वहीन, पावक, अनल, वायु, शका, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। प्रश्न 848, इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से अग्नि का पर्याय विज्ञ नहीं, विकल्प सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची विज्ञ नहीं है, बल्कि अग्नि का विलोम शब्द विज्ञ है। अन्य विकल्प अनभिज्ञ, मूर्ख, मूढ़, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न 849, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं, उन्हें छांटिए। तो इनमें से है मकर। मकर ये मकर है। विकल्प डी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मकर शब्द मछली का पर्याय है, जबकि भुजंग, विस्तर, आही तीनों सर्प का है। शेष अन्य पर्यायवाची इस प्रकार है। नागराज, नागेश, उरक, पन्नग ये सभी नाग के हैं। प्रश्न है 850, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द इनमें से विज्ञ नहीं, विकल्प ये सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची विज्ञ नहीं, इसका अर्थ है जानने वाला। अग्नि का अर्थ है जानने वाला, जबकि
जबकि अज्ञ का पर्यायवाची अनभिज्ञ है। मूर्ख और मूढ़ ये सभी अज्ञ के हैं। और प्रश्न 851, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है क्षण प्रभा, ये बिजली का है, दामिनी इत्यादि। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सौदामिनी का पर्यायवाची क्षण प्रभा है। इसके अन्य पर्यायवाची चंचला, चपला, विद्युत, दामिनी, तड़ित, विजुरी आदि ये सभी सौदामिनी, क्षण प्रभा या विद्युत या बिजली कह लीजिए। प्रश्न है और शेष विकल्प विबुध, शक्र और कासार असंगत है। प्रश्न है 852, इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है, निर्वाण ये मोक्ष का पर्यायवाची है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए शब्दों में मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण है। दशा, गति, चाल इसके पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत है। मोक्ष के अन्य पर्याय मुक्ति, परधाम, कैवल्य, सद्गति, परम पद, अपवर्ग इत्यादि। प्रश्न 853, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो चर्म शब्द का समभिन्नार्थक, दोस्तों आयोग ने इसका उत्तर गलत माना है, तो इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। चर्म शब्द समभिन्नार्थक शब्द है। चरम समभिन्नार्थक शब्द का विशेष संधि विच्छेद सम, अभिन्न और अर्थक इसके समान अर्थ वाले शब्द बोध होने के कारण चर्म का चरम हो जाएगा। आयोग ने इसका उत्तर गलत माना है। और दोस्तों यहाँ से पर्यायवाची के शब्द सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा टॉपिक के प्रश्नों को लेकर आएंगे और यहीं से इस सेशन को समाप्त करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।